सलमान जी ने दारू के नशे में धुत होके अमेरिकन लॉन्ड्री पे गाड़ी चढ़ा दी, जिस पे एवन बेकरी में काम करने वाले 5 लोग सो रहे थे, जिसमें से एक आदमी ऑन द स्पॉट मर गया और 4 लोग इंजर्ड हो गए। और सब्सिक्वेंटली और बैंड्रा पुलिस स्टेशन में तुरंत उनकी बेल हो गई, क्योंकि 279 रश ड्राइविंग का लगाया गया था, जिसमें 6 महीने की सज़ा और 1000 फाइन है, इसलिए उनकी पुलिस स्टेशन से बेल हो गई। उसके बाद में मीडिया और लोगों ने इशू को रेज़ किया, उसके बाद में वापस वो अरेस्ट किए गए और उसमें अमेंडमेंट हुआ एफआईआर में, और 304A भी लगाया गया, जिसमें 2 साल का प्रोविज़न है कन्विक्शन का और फाइन। और उसके बाद में महानगर के संपादक जो थे निखिल वागले जी ने एक जनहित याचिका दायर की बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें 19 लाख रुपए कंपनसेशन हाई कोर्ट ने ग्रांट किया। सलमान खान को डायरेक्शन दिया कि वो हाई कोर्ट में डिपॉजिट करें, जिसमें जो मर गया था उसको 10 लाख रुपए, जो सीरियस इंजर्ड थे 2 जन को 3-3 लाख रुपए, और जो उनसे कम सीरियस इंजर्ड थे उनको 1.5 लाख रुपए। तो उन चारों ने मुझे अप्रोच किया कंपनसेशन विड्रॉ करने के लिए हाई कोर्ट से, क्योंकि विदाउट उसके लिए भी एप्लीकेशन करके हाई कोर्ट से ऑर्डर लेंगे तभी पैसा वहाँ से मिलता है। तो मैंने चारों के पैसे दिलाए, जिसमें अब्दुल रऊफ शेख, मुस्लिम, मन्नू खान, मोहम्मद कलीम। सब्सिक्वेंटली जो ट्रायल चला बैंड्रा 9 नंबर कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें लगभग 3 गवाह जो है हॉस्टाइल हो गए। अभी मोहम्मद कलीम बाकी हैं और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो रहा है, अभी तक ट्रायल पेंडिंग है। दैट्स ऑल। आपने कहा लेवल में ले सर, थोड़ा तेज बोले। ओके। हाँ, रोलिंग। तो केस की बात की जाए तो आपने कहा कि गवाह बहुत हॉस्टाइल हो रहे थे, जो भी 3 गवाह थे, उस बारे में बताइए। एज अ लॉयर आपके केस पर कितना असर इस बात को लेकर पड़ता है कि गवाह मुकरते जा रहे थे? नहीं, देखिए, जो इंजर्ड हुए थे वो प्राइम विटनेस थे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उनकी ही गवाही पे पूरा सलमान खान जी को उसमें कन्विक्शन मिलना है नहीं मिलना है, उनकी गवाही पे ही डिपेंड करता है। बेसिक क्वेश्चन ये था कि सलमान खान उस समय जब एक्सीडेंट हुआ ड्राइविंग सीट पे थे या नहीं। ये जब एक्सीडेंट हुआ तो उन 4-5 के अलावा और वहाँ कोई नहीं था, और जो थे भी तो वो गवाह नहीं बनाए गए थे। उसमें गवाह जो बनाए गए हैं उसमें से अगर 3 लोग ये कह रहे हैं कि मैंने देखा ही नहीं वो ड्राइविंग सीट पे थे कि नहीं थे, तो केस अपने आप वीक हो जाती है, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू अक्यूज पर्सन। अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा और उसका बेनिफिट उसे मिलेगा, इसलिए केस 3 गवाहों के हॉस्टाइल होने के बाद काफ़ी वीक हो चुकी है। बात करें और जैसे रामाश्री पांडे थे और जो लोग थे और गवाहों के बारे में बताइए, किन किन लोगों ने पहले गवाही दी थी, जो शुरुआती दौर पर गवाह? सबसे पहले सलमान खान जी का जो बॉडीगार्ड था रविंद्र पाटिल, वो सबसे पहले गायब हो गया। गवाही के लिए 50% स्टेटमेंट देने के बाद कोर्ट लापता हो गया मुंबई से। बाद में पुलिस उसको महाबलेश्वर से पकड़ के लाई, ढूंढ के लाई। उसके बाद में केस ही नहीं चली, तब तक मर गया, वो सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद में राम पांडे की गवाही हुई है, जिन्होंने मतलब घटना घटने के 5 मिनट बाद स्पॉट पे पहुँचे हैं। उसके बाद में उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी थी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था उनका, और सब्सिक्वेंटली उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आए हैं। जो एक्चुअल स्टेटमेंट था उस समय बीतता है 2 साल 3 साल 4 साल बाद, तो स्टेटमेंट में थोड़ा स्लाइटली आगे पीछे होता है, उसका भी बेनिफिट अक्यूज को ही मिलता है। कुल मिलाकर कितने गवाह थे? क्योंकि बताया गया उसे ऑन पेपर कि 60 लोगों का
लोगों के नाम लिए गए थे कि ये सारे गवाह हैं, ये सारे, तो उनमें से कितने लोगों ने, शुरुआत की दौर की बात करूंगी, जब तभी जब ये तो बाद में 2-3 साल बाद स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, तभी ने किन किन लोगों ने गवाह, आपने तो पढ़ा होगा केस को, किन किन लोगों ने गवाही दी थी, कितने लोगों ने? देखिए, इतने ज़्यादा लोगों का नाम बताना तो मुश्किल है क्योंकि इस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन जो प्राइम विटनेसेस थे वो ये चारों थे जो इंजर्ड हुए थे। राम पांडे जी थे और रविंद्र पाटिल था जो उस समय खुद सलमान खान की गाड़ी में बैठा हुआ था। ये पांचों की गवाही जो है अहम रखती थी, क्योंकि रविंद्र पाटिल जो था वो खुद जानता था कि इस समय कौन बैठा हुआ था गाड़ी में, कौन ड्राइव कर रहा था, ड्राइविंग सीट पे कौन था, सलमान खान थे या नहीं थे। रविंद्र पाटिल ने अपना स्टेटमेंट उस समय दिया था कि सलमान खुद ड्राइव कर रहे थे और नशे में धुत थे, क्योंकि वो तुरंत सेंटोर के डिस्कोथेक से निकले थे उस समय, ऐसा, या JW, मुझे याद नहीं है ठीक से, ऐसा सुनने में आया था, मीडिया ने जो लिखा था। अब उसके बाद में राम पांडे जी वहाँ देखे, उन्होंने कहा हाँ, मतलब सलमान खान गाड़ी से उतरा, मैं देखा, उतरते हुए मैंने देखा। 4 लोगों ने गवाही दी थी जो इंजर्ड थे। उस समय पुलिस स्टेटमेंट दिया था कि सलमान खान को हम लोगों ने देखा ड्राइविंग सीट पर से उतरते हुए। और जब कोर्ट में गवाही देने का समय आया तो उन लोगों ने गवाही में अपने उस स्टेटमेंट को नहीं दोहरा पाया जो उन्होंने पुलिस के सामने दिया था। उन्होंने कहा कि हमने तो एक्सीडेंट के बाद तो हम लोग गाड़ी के नीचे थे, हाँ, हमने पब्लिक के मुंह से सुना सलमान है, मारो मारो, और ड्राइविंग सीट पर से उतरा, कहाँ से उतरा हम लोग को नहीं मालूम। तो ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, जो डाउट क्रिएट करते हैं लोग, उस संशय का फ़ायदा तो अक्यूज को ही मिलना है। मजबूत पक्ष की बात करेंगे, आपके गवाहों के क्या मजबूत, आपके केस के क्या मजबूत पक्ष थे आपके केस के, और सलमान के केस के क्या, इस जो केस चला उसमें क्या मजबूत पक्ष उनके थे? जो स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया है उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारी केस जो है, प्रोसिक्यूशन की केस जो थी, एकदम मजबूत थी। कि 4 विटनेस जो इंजर्ड हुए थे उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमने खुद देखा कि सलमान खान ड्राइविंग सीट पर से उतरे और एक्सीडेंट हुआ है। ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट है, सब जानते हैं, सब कुछ है, फोटोग्राफ है, वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी। खाली कोर्ट के सामने ये प्रूफ करना था। वो चारों अगर ये कह देते हाँ सलमान खान ड्राइविंग सीट पर से उतरे, हमने देखा, तो कन्विक्शन पक्का था। अब उसमें से 3 ये कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा, हमने सुना। अब सुना और देखा में तो डाउट हो जाता है, तो डाउट के आधार पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो कोर्ट का क्या भी होगा, अभी कंक्लूजन बाकी है, अभी गवाही भी बाकी है, अभी ट्रायल काफ़ी बाकी है, देखेंगे आगे क्या होता है। कमजोर पक्ष की बात करेंगे, गवाहों का मुकरना या क्या कमजोर पक्ष क्या हो गया? प्रोसिक्यूशन एकदम कमज़ोर हो चुका है। जो प्राइम विटनेस थे, जिसमें से एक प्राइम विटनेस जो रविंद्र पाटिल था, जो गाड़ी के अंदर बैठा था, बॉडीगार्ड था उनका, वो खुद इस समय मर चुका है। और 3 गवाह हॉस्टाइल हो चुके हैं, अपने स्टेटमेंट दोहरा नहीं पाए हैं, एक बाकी है। अब देखिए उसमें क्या डेवलपमेंट होता है। इस केस के दौरान शुरुआती दौर में, क्या इतने दिन केस चला है जो भी थोड़ा, क्या कभी सलमान ने आपसे एज अ लॉयर बात करने की कोशिश की या कभी मिले आपसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। या सलमान के घर वाले आपसे कभी मिलने की उन्होंने कोशिश की या मिले? जी नहीं। विक्टिम्स जो थे उनसे कभी उन लोगों ने मिलने की कोशिश की या उनसे बात करने की कभी मिले? कभी एज अ लॉयर उन लोगों ने कहा हो कि नहीं सलमान आए थे या सलमान के घर वाले हमसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कभी आपके सामने विक्टिम्स ने कही? जी नहीं। अच्छा, ये अभी देखा जाए तो क्या स्टेटस है इस केस का, क्या चल रहा है इस केस में, क्या हो सकता है? ट्रायल पेंडिंग है बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, और फिलहाल तो एकदम डेट पे डेट बढ़ती जा रही है और कुछ हो नहीं रहा है। गवाहों के मुकरने की वजह एज ए जानना चाहें तो क्या हो सकती है? गवाह मुकरने की वजह क्या हो सकती है? एक वजह बिल्कुल साफ है कि ट्रायल आने में काफ़ी समय लग जाता है, और जो इंजरी होती है वो 2 साल 3 साल में काफ़ी भर जाती है। तो लोग चाहते नहीं कि किसी को बिना वजह पनिशमेंट हो, और वो लोग गरीब लोग हैं, उनको अपना कंपनसेशन हाई कोर्ट से मिल चुका है, 1.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए। तो सोचते हैं भाई जो लगा था उतना तो मिल गया है, अभी इसको सज़ा दिलवा के क्या मिलने वाला है। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं।
उस समय पुलिस ने क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और उनको क्या पढ़ के सुनाया, क्या बताया, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोले, उसमें काफ़ी वेरिएशन है, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं। वो उन्होंने जो उस समय लिखवाया था, स्टेटमेंट दिया था, उस पर स्टिक रहे। ये बताइए कि अगर लीगली सारा प्रोसेस चलता तो क्या होता? अगर सारा चीज अगर जैसे लीगली चलता, 279 जो केस चलता, तब क्या होता? सर्टेनली सलमान खान जी को कन्विक्शन होता, उसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि 4 विटनेस अगर ये गवाही देते हैं कि हाँ सलमान खान जी ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई, एक्सीडेंट किया और हमने देखा, तो वो तो श्योर एंड सर्टेन था उनको कन्विक्शन मिलना था। पॉलिटिकल प्रेशर की बात करेंगे, कितना लॉयर्स पे कभी ऐसा कुछ रहता है पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें? जी बिल्कुल नहीं। एडवोकेट्स आर टोटली फ्री, बर्डनलेस बाय पॉलिटिकली और एनी अदर प्रेशर्स। अच्छा, उनके वकील के कोई ऐसे उन्होंने बहुत दलीलें दी होंगी, कुछ ऐसी दलील जो आपको याद रह गई हो? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा था? सलमान की तरफ से सलमान के वकील क्या कह रहे थे? आपने कहा कि गाड़ी चढ़ गई है, ऐसा हो गया, तो उनके वकील क्या कह रहे थे अपनी सफाई में? सलमान की सफाई में क्या कह रहे थे? कि सलमान उसमें गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो तो गाड़ी में बैठे थे, ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया। हाँ, तो जब गाड़ी चला ही नहीं रहे थे तो ये एक्यूज है ही नहीं, जो मेन एक्यूज है उसको पकड़ा ही नहीं गया। उनका ये एक कहना है कि पुलिस ने झूठी केस बनाई है, सलमान खान गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, वो ड्राइवर चला रहा था, उसने एक्सीडेंट किया है। तो किसी ड्राइवर का नाम कभी ऐसा सामने आया, उन्होंने लिया कि ये ड्राइवर था वो, या क्या? नहीं, तो ये काम तो पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना कि अगर सलमान खान नहीं थे तो कौन था। लेकिन उस समय जब घटना घटी तो उस समय जो उनका बॉडीगार्ड था उसने इसी स्टेटमेंट दिया बैंडा पुलिस स्टेशन में जाके कि सलमान खान जी ड्राइव कर रहे थे। तो इस आधार पर पुलिस ने किसी और का स्टेटमेंट या किसी और ड्राइवर को पकड़ा ही नहीं, सलमान खान को भी मेन एक्यूज बनाया एज ए ड्राइवर। लेकिन अब सब्सिक्वेंटली जब ट्रायल चल रहा है तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ड्राइव कर ही नहीं रहे थे, और उनको सपोर्ट मिल रहा है 3 गवाहों से कि हाँ हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना। तो सलमान गाड़ी से उतरते हुए कोई भी बोल सकता है सलमान है, सुनो, ये स्टार है, लोग जानते हैं उनको, देखते पहचान गए सलमान। अब उसमें जो जिनकी गवाही अहमियत रखती है, अगर वही ये कहते हैं कि हमने सिर्फ मतलब सुना है, तो डाउट क्रिएट हो जाता है, और डाउट का बेनिफिट उनको मिलेगा। ऐसे हर लॉयर चाहता है कि वो जीते अपना केस, चाहे कोई भी केस हो, चाहे अगर सलमान खान का लॉयर भी चाह रहा हो कि वो केस जीते। आप जब आपके गवाह मुकरने लगे, तब आप उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि क्या किया जाए? गवाह तो मुकरने लगे, किसको क्या ऐसा मैं पक्ष पेश करूं, ऐसी कौन सी दलील में पेश करूं या सबूत पेश करूं कि हमारा? देखिए, इस केस में क्या है, मेरी तो वॉचिंग की भूमिका है। तो वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अगर गवाह मुड़ जाता है तो हेल्पलेस हो जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम लोग गवाहों को समझाने के, कोर्ट में गवाही देने के पहले समझाने के अलावा कि ऐसा बोलना, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसी चीज़ को बोलना, इसके अलावा फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो गवाह पलटी कर गया तो री क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, री चीफ हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, वो लास्ट गवाह की बात करेंगे, फोर्थ, जो अभी तक मतलब अपनी बात पे रोलिंग, जो फोर्थ गवाह आपने कहा जो अभी तक हॉस्टाइल नहीं हुआ है, अपनी बात, उनका क्या स्टेटस है? अभी अगर मिलना जुलना हो रहा हो या तारीख पड़ रही होगी तो उनसे कुछ बातचीत हुई इस बारे में? कभी अभी बातचीत चल रही है, कभी हुई कि क्या उनका क्या कहना है? मोहम्मद कलीम बोल रहे हैं कि जो हमने स्टेटमेंट दिया है हम उसी स्टेटमेंट को दोहराएंगे, और वही कोर्ट में दोहरा रहे हैं। वो हॉस्टाइल नहीं होना चाहते, वो मतलब ज़रा भी उनको याद है, और उनके पिताजी कहीं गांव में किसी वकील के वो हैं क्लर्क, तो उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो आपने पुलिस के सामने जवाब दिया है उससे कहीं आगे पीछे मत बोलना। तो वो बराबर जा रहा है।
अगर लीगली देखा जाए, पहला केस नहीं है भारत का या हमारे इंडिया का, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि केस खिंचता है, जो एक्यूज रहते हैं वो मुकर जाते, छूट जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। तो इन चीजों को लेकर आप लोगों में कभी कुछ बात होती है इस केस को लेकर कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, इनको ऐसा करना चाहिए था? अगर लीगली देखा जाए तब क्या होता था? अगर चारों गवाह उनको देते थे, बराबर गवाही देते थे, सलमान अपनी चीज को एक्सेप्ट करते थे कि हाँ मैंने ऐसा किया, तब केस में क्या होता? देखिए ऐसा है कि केस जब रजिस्टर्ड होती है तो केस रजिस्टर करती है पुलिस। केस जो बनाई जाती है, जो कोर्ट में चलाई जाती है, प्रोसिक्यूशन का जो पक्ष रखती है वो पुलिस रखती है, क्योंकि चार्जशीट वो फाइल करती है, इन्वेस्टिगेशन वो करती है, इंक्वायरी वो करती है। तो पुलिस की ट्रेनिंग में कहीं ये ट्रायल संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे किस तरह के सबूत पेश किए जाएं जिससे अक्यूज़ को कन्विक्शन हो, सज़ा मिले, और किस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन में ही खामियां छोड़ देते हैं पुलिस, और जिसका बेनिफिट जो है बाद में डिफेंस लॉयर लेता है और अक्यूज छूट जाते हैं। तो पहले कहीं अगर सुधार करना है तो पुलिस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ों को, उनको ट्रेनिंग को बदलना होगा, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में। जैसे ट्रायल चलता है, क्या सबूत चाहिए, वो सबूत वहाँ पेश होने चाहिए, तभी केस स्ट्रॉन्ग बनता है। और दूसरा एक कारण सबसे बड़ा है, जो ट्रायल आने में इतना टाइम लगता है, तब तक आधे गवाह मर जाते हैं, आधे कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, नॉट ट्रेसेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से बेनिफिट मिलता है लोगों को, इसको। सलमान के केस में देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन के तौर पर क्या खामियां रही होंगी, क्या उस समय क्या प्रॉब्लम, क्या खामियां रही? आपने कहा जैसे पुलिस की खामियां, तो पुलिस लोगों की क्या खामियां रही होंगी जिससे केस थोड़ा ढीला पड़ गया होगा? क्या क्या नहीं देखा उन्होंने? आपको क्या लगता है एज अ लॉयर? पुलिस की खामियां ये थी कि चार विटनेस जो थे, प्राइम विटनेस, वो कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। पहले 2 विटनेस को पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि नॉट ट्रेसेबल, वो गांव गए, आए ही नहीं हैं, जबकि वो बांद्रा में किसी दूसरे बेकरी में काम कर रहे थे। उनको मैं ढूंढ के मीडिया को दिया कि 2 विटनेस यहाँ पे हैं, तो यहाँ स्टार न्यूज़ वालों ने उसको फ्लैश किया। फिर पुलिस ने बोला हमें पता ही नहीं था कि ये विटनेस यहाँ रहते हैं, ठीक है लाइए हम उनको प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में। इस तरह से पुलिस जो है, और ये पुलिस का काम है कि वो जो स्टेटमेंट उस समय लिया गया है उसको पढ़ के उनको समझाए। प्रोसिक्यूटर का काम है कि ये स्टेटमेंट आपने दिया है, और वो स्टेटमेंट को समझा के वही स्टेटमेंट वो कोर्ट में बोले। और अगर ये दोनों अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं तो कोई इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ है, उसको क्या पता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। दूसरी बात, ऐसे लोग जो बेकरी में काम करते हैं, मजदूर हैं, वो कोर्ट के सामने जाके बोलना डर जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ आगे पीछे स्टेटमेंट में वेरिएशन आता है और वो उसका बेनिफिट मिल जाता है उनको। सलमान इस केस में थे तो उनकी पूरी फैमिली लगी हुई रही होगी वकीलों के लिए, या ऐसा कुछ? किसी के फैमिली मेम्बर अगर कोई किसी केस में है और वो भी है तो स्टार है, उनकी फैमिली, उनके पिताजी, उनके भाई, सभी लोग लगे हुए थे, कहीं न कहीं से अपनी जगह पे लोग काम कर रहे थे, उनके चाहने वाले भी लगे थे। कभी आपने मतलब उन लोगों को अपना विटनेस बनाने की कोशिश नहीं की जहाँ से वो दारू पीकर निकले थे? ऐसा कुछ नहीं था? कुछ वो पुलिस का काम है। जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि क्या खामियां रह गई थी, वो खामियां पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये बात लेके नहीं आई कि सलमान खान डिस्को थेक से निकले थे और उस समय उन्होंने दारू पी थी, वहाँ बिल चुकाए थे, इतना दारू का बिल हुआ था। उसके बाद ब्लड टेस्ट, पुलिस ने पहले एक्सीडेंट हुआ तुरंत जो बिल दे दिया पुलिस ने। फिर अल्कोहल का जब दूसरे दिन 4 दिन बाद अरेस्ट करोगे तो अल्कोहल तो निकलेगा नहीं टेस्ट में। पहले अगर केस हुई तो उनको ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए था कि अल्कोहल इस समय दारू के नशे में है, अंदर इंटॉक्सिकेशन और नॉट, वो चेक करना चाहिए था, उसके बाद में बिल देते। लेकिन वो रिपोर्ट पहले जो दारू पिए थे कि नशे में थे नहीं थे, वही वो मेन एविडेंस वो गायब हो गया, वो रिकॉर्ड पे आया ही नहीं। खाली लोगों ने एक जुबानी ओरली एलिगेशन किया कि हाँ दारू पिया था, गाड़ी चढ़ा दिया।
लेकिन उसको एविडेंस के तौर पर वो कहीं पुलिस प्रोड्यूस नहीं कर पाई। बचाव पक्ष तो यही कह रहा था कि इतने दिनों में दूसरे दिन उनका टेस्ट हुआ था तब निकला, उससे पहले उन्होंने दारू नहीं पी। मतलब ये बचाव पक्ष का कहना था, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि बचाव पक्ष का ये कहना था कि दूसरे दिन, इतने दिन, थोड़ी देर बाद आप दूसरे दिन करोगे तब शायद उन्होंने सुबह दारू पी ली होगी, ऐसा मतलब उनका ये कहना था। लेकिन बाद में फिर भी अल्कोहल निकला था उनमें। क्योंकि अल्कोहल तो 24 आवर्स तक रहता है उसका ब्लड में, और उसके बाद में ये लोग तो रेगुलर पीने वाले हैं। अब 2 दिन बाद तो डिफेंस लॉयर को पूरा मौका मिल जाता है कि पुलिस ने तब टेस्ट क्यों नहीं कराया। अभी एक बार हो गया घटना, दोबारा वापस वो घटनाक्रम को दोहराया जा सकता नहीं है। एक बार घटना घटी, वो पुलिस स्टेशन में आया, बेल हो गई, चला गया, दूसरे दिन 2 दिन बाद अरेस्ट किया गया, फिर मेडिकल के लिए भेजा गया। उसके बाद में 2 दिन का गैप तो काफ़ी हो गया डिफेंस लॉयर के लिए। बचाव पक्ष इसमें अपनी मजबूती से केस निकाल देगा। उन लोगों के मतलब इन लोगों के पक्ष मजबूत होने के यही 2-3 कारण रहे कि उन्होंने अल्कोहल टेस्ट नहीं कराया, या जो उनकी क्या, यही सब सारे मजबूत। जी। दूसरा, विटनेसेस को पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया कि वो बेचारे कहाँ रह रहे हैं, खाने पीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ कोई प्रोविज़न भी नहीं है कि जो केसेस रजिस्टर की जाती हैं कि गवाहों को सुरक्षा को लेके उनके रहने खाने पीने को ध्यान में रखते हुए अगर आज मुंबई में किसी गरीब आदमी कोई बड़े केस में विटनेस है और कहीं से उसे प्रेशर आता है तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। रोजी रोटी के लिए उसे उन लोगों को बेकरी से निकाल दिया गया ताकि वो लोग यहाँ से भाग जाएं। पुलिस ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो बेकरी वाला क्यों निकाल दिया उनको वहाँ से। वो लोग गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, इस केस में विटनेस है। बेकरी वाले को बुला के कभी पुलिस ने ये नहीं बोला कि जब तक केस ख़त्म नहीं होती तुम अपने यहाँ नौकरी पर रखना, यहाँ से निकालना नहीं। पुलिस ने इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो प्रोसिक्यूशन अपने आप कमज़ोर हो जाता है। जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, वो गांव चले जाएंगे, गांव से आएंगे नहीं, पुलिस को बोल देगा नॉट ट्रेसेबल, ख़त्म हो गई बात। कभी आपको लगा कि गवाहों को तोड़ने, मुकेश जी बताइए, अगर ये भी कहा जा रहा था दबी जुबान की गवाहों को तोड़ा जा रहा है, गवाहों को मुकरने के लिए उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो एज अ वकील अपने लोगों से आपने बात की या उनसे कुछ पूछा कि क्यों भाई आप लोग के स्टेटमेंट में क्यों इतने बदलाव आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपने पूछा या उन लोगों ने कुछ कहा, या आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरे व्यू का सवाल है तो मैं भी कह सकता हूँ कि गवाहों को कहीं न कहीं से प्रेशराइज किया गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ whether money, whether power, whether political power or any other pressure, वो लोग हॉस्टाइल हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरा व्यू है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन गवाह जो अगर किसी प्रेशर में काम कर रहा है या पैसे के दबाव में हॉस्टाइल हो रहा है, वो मुझे आगे थोड़ी बताएगा कि मुझे पैसे मिले हैं इसलिए मैं पलटी मार रहा हूँ। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ एक तरफ एकदम हैंड टू माउथ एक लेबर है और एक तरफ एक बहुत बड़ा स्टार है, तो ऐसा कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्या केस का क्या हाल है, या क्या हो, आपको क्या होता दिख रहा है, क्या होगा, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है? केस एकदम वीक हो चुका है और केस की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। पेंडिंग पड़ा हुआ है ट्रायल, और काफ़ी दिन तक पेंडिंग रहने के बाद अपने आप ये केस जो है वीक हो जाएगी। एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, एक्विटल। लास्ट गवाह तो अभी भी बाकी है, वो जो उस पे कुछ बन सकता है, कुछ मजबूत पक्ष है, कुछ चल सकता है आगे। बिल्कुल, उसकी गवाही को अगर वो जिस तरह से चल रहा है, अगर वो अपनी गवाही पे टिका रहा, स्टेटमेंट पे टिका रहा, तो क्या होगा? तो कन्विक्शन हो सकता है। आगे कन्विक्शन होने के बाद वो वापस वही अपील में जाएंगे, अपील पेंडिंग रहेगी, बाहर रहेंगे। लास्ट में वही है। क्योंकि ये इंडिया का जो संवैधानिक वो है, वो उसमें इस तरह के प्रोविजंस रखे गए हैं कि जो छोटी मोटी सज़ा होती है 2 साल 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें जो है तुरंत बिल ग्रांट कर देना चाहिए जब तक अपील डिसाइड नहीं होती है।
और अपील को सुनने के लिए हमारे कोर्टों में अभी लाइन लगी हुई है। बहुत सारी पहले पेंडिंग है, 10-10 साल की अपील पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो जो नई अपील जाती है वो बट नेचुरली पेंडिंग रहेगी, उसका बेनिफिट अक्यूज को मिलता है। अगर सीधे तरीके से देखा जाए तो एक आदमी मरा है और 4 घायल हुए हैं। जी। कितनी सजा होती थी सलमान खान को? उनको डिफेंस, एक बात, अगर चारों गवाही देते थे, एक आदमी मरा है 4 घायल, क्या सजा होती उनको? कम से कम 2 साल की सज़ा होती 304A में। 2 साल की सज़ा उनकी निश्चित थी, लेकिन अब वो भी मुश्किल है। चलिए देखते हैं आगे केस का क्या हल रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।